जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के जो फॉर्म फिलिंग है उसके प्रोसेस के बारे में। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वैकेंसी से आउट कर दिए जाओगे, और जिससे आपका जो आप बाहर होने की वजह से आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। आप देख सकते हैं हम सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यदि आपने अभी तक सीआईएसएफ में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या आपने कभी अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको अपना जो लॉगिन आईडी करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है उसकी ज़रूरत होगी। दैन आपकी स्क्रीन पर जो कैप्चा दिख रहा होगा वो फिल करना होगा। आइए हम बता देते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नेम फिल करना है। ध्यान देना, आप अपना नेम जो फिल करेंगे वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना। और नेम फिल करते टाइम आप मिस्टर मिसेज या श्री का यूज़ मत करना। उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना है। उसके बाद आपको अपना वेरीफाई करना है। नेम बर्थ आपको अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट पे है आपकी वो फिल करनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आपको वेरीफाई करना है। देन आपकी स्क्रीन पर आपको जो कैप्चा दिख रहा होगा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करते टाइम आप ध्यान देना, आप कैप्चा बड़े ध्यान से फिल करना, क्योंकि अगर आप एक बार गलती करते हो तो फिर आपको कैप्चा दोबारा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट का बटन दिख रहा है। आपको सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अंदर चले जाएगी। आपको जो है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के बाद आपके पास आपकी ईमेल पर एसएमएस रिसीव हो जाएगा। आपको फिर आपका वेरीफाई ईमेल और ओटीपी करना होगा। जैसे आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको जनरेट ओटीपी करना है। आपकी ईमेल पर एक एसएमएस रिसीव होगा। यदि आपका एसएमएस नहीं रिसीव हो रहा है तो स्पैम फोल्डर में देखना, आपको जो ओटीपी है वो रिसीव हो जाएगा। उसको आपको वेरीफाई करके उसके बाद आपको लॉगिन वाला पेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन के लिए डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे अपना और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। आइए मैं बता देता हूँ। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको इंटरफेस आएगा। आप अपने लॉगिन के अंदर इंटरफेस हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा नोटिस कैंडिडेट कैन अप्लाई द कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 ऑन बिफोर 3 अप्रैल 2025। आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर। जैसे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर करेंगे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। जो फ़ोटो चाहिए उस पर आपकी जो प्रिंटेड डेट ऑन द विच आपने जिस दिन फ़ोटो क्लिक की है वो आपको लेनी है। और आपको ध्यान देना आपकी जो फ़ोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जो आपकी नोटिफिकेशन पब्लिक हुई है उससे। और आपको जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB। और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। यदि ध्यान देना, यदि आपका फ़ोटो पर डेट वगैरह नहीं होती है तो आपका जो फ़ोटो है, फिर आप ब्लर फ़ोटो होता है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप बड़े ध्यान से इसको इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेना। सेकंड है आपका स्कैन, आपको जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए 10 to 20 KB। और जो डायमेंशन है सिग्नेचर का वो 4.0 सेंटीमीटर विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। आपको जो इंस्ट्रक्शन है बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगी। डिटेल्स आपने जो फॉर्म आपने जो OTR किया है यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो वाली आपकी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है। फादर नेम आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल वो आ जाएगी। आपको जो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से UR OBC WS SC ST वो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप यदि किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपको डालना है। यदि आप किसी स्टेट से माइग्रेट हुए हो तो आपको उसकी एंट्री फिल करनी है। देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आप सिविलियन हो तो आपको ये फिल करना है। यदि आप आर्मी पर्सन हो, एक्स सर्विस मैन हो तो आपको आर्मी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल है वो देनी है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देने के बाद आपको आप ध्यान देना है, आपने यदि ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट है तो आप ग्रेजुएशन देना, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन देना। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 12th फिल करके दिखा देता हूँ।
देन आपको अपना जो है रिलीजन चूज़ करना है। रिलीजन चूज़ करते टाइम आप बड़े ध्यान से चूज़ करना। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो आपके जो आपको ये डिटेल्स है वो बड़े ध्यान से पढ़ लेनी है। विक्टिम टू किल ऑफ इतना गुजरात, ये सब डिटेल आपको इसमें में, यदि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो यस करना है वरना नो करना है। सर्विसमैन हो तो यस वरना नो, CISF पर्सन हो तो यस वरना नो, और यदि आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यस करना है वरना नो। उसके बाद आपको एंट्री फिल करते टाइम बड़े ध्यान से आपको अपनी एंट्री फिल करनी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको नेम ऑफ द ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फिल करना है। ध्यान देना, आप सिर्फ एक ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी ट्रेड्स बड़े ध्यान से चुनना। उसके बाद आपको अपनी ट्रेड्स चुनने के बाद आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। आइडेंटिफिकेशन डालने के बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो पूरा फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको जो है अपनी पोस्ट फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको अपना जो है पिन कोड डालना है। ध्यान देना, पिन कोड डालते टाइम गलती मत करना। और यदि आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी वो आपको शो हो जाएगी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चूज़ करना है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, गवर्नमेंट, यूपीएस, प्राइवेट या फिर अदर कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपका, या फिर कॉलेज की आईडी या फिर वोटर आईडी कार्ड, तो उनमें से आपको एक चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपने जो है उसका नंबर फिल करना है। नंबर फिल करने के बाद आपको बताना है कि आपकी जो फ़ोटो है उस पर आपका नेम हो, उस पर आपकी डेट प्रिंटेड है या नहीं, तो आपको ये इसकी एंट्री फिल करनी है, क्योंकि आपको जो है उस पर फ़ोटो पे आपकी डेट जो है वो चाहिए है। तो आप ध्यान देना, आपकी जो फ़ोटो है उसके नीचे आपकी डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपको फिल करना है कि आपके ऊपर कोई जुडिशियल कोर्ट वगैरह का केस तो नहीं है, तो आपको नो की एंट्री करनी है। यदि है तो यस करना। उसके बाद आपको बताना है कि आप किसी सर्विस में तो नहीं है, गवर्नमेंट या स्टेट सर्विस में। उसके बाद आपको जो एंट्री करनी है टर्मिनेट पॉलिट वगैरह की एंट्री करनी है। उसके बाद आपको जो है यदि आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट है तो आपको यस करने हैं। यस करने के बाद आपको अपने जो अचीवमेंट है वो किस लेवल का है आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। ध्यान देना, आप एज ऑफ प्रूफ में आप अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th क्लास की वो देनी है, यानी कि आपको जो 10th क्लास है वो देनी है। फिर आपका डोमिसाइल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र को किसी किसी स्टेट में PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। फिर आपका फ़ोटो पे आपकी जो डेट ऑफ फ़ोटो है वो होनी चाहिए। देन आपका जो सिग्नेचर है वो, आप ध्यान देना, आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर वो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। एज ऑफ प्रूफ, 10th क्लास की मार्कशीट और डोमिसाइल आपको जो है PDF में अपलोड करना है। PDF का जो साइज़ है 1 MB का होना चाहिए। और आपकी जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो आपको अपने जो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे देन आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे आपकी स्क्रीन के सामने जो है ब्लू टिक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप व्यू फाइल करके अपनी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपने कौन से अपलोड किया, आपसे गलती तो नहीं हुई है। ऐसे आप एज ऑफ प्रूफ भी देख सकते हैं। ऐसे आप 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी। फिर आप ध्यान देना, आप अपने फ़ोटो भी एक बार देख लेना, आपने जो फ़ोटो सेलेक्ट किए क्या वो सही सेलेक्ट किए हैं ना, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ढेरों फ़ोटो होती है, सेलेक्ट करते टाइम गलत हो जाता है। देन आपको जो नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके सामने फाइल ऑफ अपलोडेड सक्सेसफुल आ जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जो विंडो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। आपके सामने जो है नेक्स्ट विंडो है खुल के आ जाएगी। और आपको जैसे ही आप ध्यान देना, इसमें से केवल UR कैंडिडेट, EWS और OBC कैंडिडेट की फ़ीस लगने वाली, वो भी मात्र 100 रुपये। SC और ST कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो क्लिक करना है प्रोसीड टू पे 100 रुपीज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेगा आप अदर इंटरफेस के अंदर चले जाएगी, जहाँ पर आपको 100 रुपये फ़ीस का जो माध्यम है वो चूज़ करना होगा।
आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको किसी एक ऑप्शन से आपको 100 रुपीज़ की जो फीस का पेमेंट है वो करना होगा। आप SBI बैंकिंग, SBI क्रेडिट कार्ड, SBI डेबिट कार्ड या फिर अदर जो बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उनसे भी कर सकते हैं। अदर बैंक की जो नेट बैंकिंग है उससे भी कर सकते हैं। SBI ब्रांच से जो है आप चेक है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मत करना। आप जो है UPI चूज़ करना। UPI एक बेस्ट ऑप्शन होता है। UPI के अंदर आपको UPI ID या फिर QR कोड से आपको अपलोड करनी होगी। आप जैसे UPI पर क्लिक करेगा आपके सामने दो इंटरफेस आएगी, UPI ID या फिर QR कोड। आप QR कोड जनरेट कर लेना। आपको जो QR कोड के माध्यम से 100 रुपये जमा करने हैं। जैसे आप जमा कर देगा आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी स्क्रीन पर शो होगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल। तो आप समझ लेना आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी और आपके नेम भी आपको वहाँ स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपको वो प्रिंट करके रख लेना और उसका शायद आप अपने फ़ोन में एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेना। हालांकि उसमें ज़रूरत नहीं है, फॉर्म के टाइम आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। जब आप अपना फॉर्म प्रिंट आउट करोगे तो उसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट आउट अपना साइबर कैफ़े और खुद से निकलवा लेना है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके।